अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमें लोकल मार्केट से मिल जाता है। बहुत ही इजीली आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ ये मिल जाते हैं हमारे जो हम जहाँ से हम अपनी वूल की चीज़ें खरीदते हैं, या फिर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ मेरे पास जो लोकल मार्केट से मैं ख़रीदती हूँ, बाय करती हूँ, कुछ इस तरह से लिखा होता है इसके ऊपर, कुछ स्पेशल ब्रांड नहीं होता। और इसका ये पैराशूट का नंबर जो है वो हमारे 10 नंबर का थ्रेड लेना है। इसी से आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आप नंबर बढ़ा देंगे 10 या 12 करेंगे तो उससे वो थोड़ा सा थिक होता है ये वाला थ्रेड, तो उससे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाने में थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये लोकल मार्केट से मुझे मिलता है, मैं इस तरह से लेती हूँ। इस तरह से ब्रांड है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा। जो आप दूसरी कंट्री से लोग होते हैं उनको अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ इस तरह से थ्रेड मिल जाएगा। पैराशूट का थ्रेड बोलें तो आपको इस तरह से कुछ थ्रेड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और हमें फर्स्ट रो में ही बनाना है। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट के साथ। स्लिप नॉट के साथ हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है। एवरी टाइम आपने जब भी फैब्रिक बनाना है उसको प्रेस की हेल्प से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, ताकि आपका बॉर्डर बहुत अच्छे से और नीटली बन सके। स्लिप स्टिच को हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हम इस तरह से अटैच करते हुए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये मेरे 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैंने 4 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस लिया है, तो हम पहले डिस्टेंस ही बना लेते हैं। 4 सिंगल क्रोशे बनाते हैं पहले, बिल्कुल साथ साथ बगैर किसी डिस्टेंस के। 3 और ये हमारा 4। जब हम 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम यहाँ पे आपने डिस्टेंस इतना लेना है जितना कि हमारा डबल क्रोशे का डिस्टेंस बनता है, जो कि मैक्सिमम 3 चेन का होता है और या फिर 4 चेन का होता है। कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर डबल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा लंबा लूप लेते हुए, ताकि हमारा डबल क्रोशे सेट हो जाए, क्योंकि हमने 3 टाइम बनाना है एक ही पॉइंट में। इस तरह से हम डबल क्रोशे बना लेंगे सिंगल क्रोशे के साथ ही। ये इतना सा डिस्टेंस लेंगे और हमें यही डिस्टेंस लेके चलना है हमेशा साथ ही पूरी रो में। तो यहाँ पे डबल क्रोशे के एज पे क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और 5 फोल्डिंग के साथ यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे 5 टाइम हम फोल्ड करेंगे, ये 2 3 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशे की इस तरह से फोल्डिंग्स हमारे हुक में इंसर्ट हो जाती हैं। तो हम एट अ टाइम इसको लूप को बाहर निकालेंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये हम इसको पफ स्टिच भी बोलते हैं, और आप फोल्डिंग के साथ डबल क्रोशे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टाइम इसको कंप्लीट किया, तो हम फिर से एक डबल क्रोशे लेंगे और इसी सेम गैप में इस डबल क्रोशे को बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा खींचते हुए, ताकि वो पीछे वाले फ्लावर के पेटल को जगह दे सके इस तरह से। और ये वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हमें 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है। 1 2 3 4 दिस 5 फोल्डिंग को हम एट अ टाइम लॉक करते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर साथ एक बार फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम इसी गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे, और इस तरह से हमारा ये 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनेगा। थोड़ा सा लंबा लूप खींचेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके एज पे भी हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स। 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट होते ही हम इसको एक बार में ही लॉक करेंगे, कुछ इस तरह से ये 3 पेटल्स हमारे पास बन गई हैं। तो हम इसको यहाँ पे कैसे अटैच करेंगे, बिल्कुल ऐसे अटैच नहीं करेंगे। हमने जितना डिस्टेंस ये लिया है उतने ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे, तभी ये हमारे फ्लावर की लुक देगा, वरना वो फ्लावर हमारा ख़राब हो जाएगा और सही से नज़र नहीं आएगा। इस तरह से ये हमारा 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनता है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। और इसके साथ ही मैं सेंटर फ्लावर बनाने से पहले
4 बार यानी कि 4 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी सिंपल बगैर किसी डिस्टेंस के। 1 2 3 एंड 4। कुछ इस तरह से 4 सिंगल क्रोशे के बाद हमने फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करना है और अपने इसी तरह से फ्लावर्स बनाते जाना है। एक बार फिर से हम बना लेते हैं फ्लावर। जब हम 4th वाला सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो डबल क्रोशे का बल लेना है और मैक्सिमम सेम डिस्टेंस जो कि हमने पीछे लिया था मैक्सिमम वो 3 चेन का डिस्टेंस है। आप यहाँ पे 3 चेन का डिस्टेंस लेके चलते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे और लंबा लूप लेके डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन प्लस 5 फोल्डिंग्स लेंगे डबल क्रोशे की और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड ये लास्ट 5 और एट अ टाइम इसको लॉक किया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर से डबल क्रोशे का बल लिया, सेम डिस्टेंस में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाया लंबा लूप लेते हुए और उसके साथ भी हमने 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स के साथ 1 2 3 4 ये लास्ट हमारा 5 लॉक किया। एक बार फिर से बनाएंगे ताकि हमारा 3 पेटल्स वाला फ्लावर कंप्लीट हो जाए। 1 डबल क्रोशे, इसके क्रॉस में हमें 3 चेन प्लस पफ स्टिच बनाएंगे 5 फोल्डिंग के साथ। 1 2 3 4 एंड ये लास्ट हो गया हमारा 5। इसको लॉक करते हुए हमने क्या करना है, हमेशा देखना है आपने इसको ऐसे ही अटैच नहीं करना है, इसको थोड़ी सी डिस्टेंस ढीला करते हुए जितना हमने पीछे वाले डिस्टेंस के साथ अटैच किया है वही सेम डिस्टेंस पे इसको अटैच करेंगे और हम साथ ही 4 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस ले लेंगे जो कि हम नेक्स्ट फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे। आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 4 की बजाय आप 5 सिंगल क्रोशे बना लें, आप 3 बना लें, कम कर लें या फिर ज़्यादा कर लें। इस तरह से हमारे ये फ्लावर्स बनेंगे 3 पेटल्स के साथ, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, बिल्कुल न्यू लुक न्यू डिज़ाइन में है। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल तो नहीं है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और आप कमेंट बॉक्स में इजीली आके आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। काइंडली अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक देख लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से वाजिया हो सके और आपको अच्छे से इसकी नीट लुक नज़र आ सके। कुछ इस तरह से मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आप अमूमन हमारे जो सिल्की थ्रेड होते हैं या पैराशूट का थ्रेड होता है उसको डिज़ाइन बनाने के बाद थोड़ा सा उस डिज़ाइन को अगर आप प्रेस की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर लेंगे तो वो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा और उसमें उसकी डिज़ाइन की नीटनेस भी एनहांस होके आएगी। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये फ्लावर्स वाला बनता है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बैक साइड है, बिल्कुल नीटनेस है और हमें किसी किस्म की कोई बेसरो नहीं बनाई है, आप देख सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और मुझसे कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट्स शेयर किया कीजिए और बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा और आपको किस किस्म के न्यू डिज़ाइन सीखने हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।